Assalamu alaikum viewers. My name is Anaya Nasir and I'm a foundation level student at Rihan School. So today we have a very special guest, सैयद अलीना बतूल। तो आज हम इनसे सवालात पूछेंगे और उनके जवाबात देंगी और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम अनाया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा तारुफ करा सकें जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं ताकि वो आपको जान सकें। Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Alina Batul and I'm a foundation level student in Rehan School. और मज़ीद मेरा तारुफ कुछ खास नहीं है। मेरे फादर का नाम सईद साकिब अली हैं और वो सेल्स मैनेजर हैं सर्जिकल की फील्ड में। और आज मेरा अनाया के साथ इंटरव्यू और आई नो एग्जैक्टली अबाउट हर दैट्स इट्स हर फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो आपका आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप आपने रिहान स्कूल कब ज्वाइन किया? जी, मैंने रेहान स्कूल 7 अप्रैल को ज्वाइन किया और आज 6 मई है, तो कल 7 अप्रैल को मुझे यहाँ पे 1 मंथ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? जी, मुझे रेहान स्कूल का इस तरीके से पता चला कि माय फादर यूज़ सोशल मीडिया अ लॉट, फेसबुक स्पेशली, सो उनको उधर से पता चला इस स्कूल का कि स्कूल की डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इसे ऑनलाइन देख के स्कूल को जॉइन करते हैं। मेरा भाई ऑलरेडी इधर था तो उससे भी इन्फॉर्मेशन मिली, दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस स्कूल। और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? जी, मैंने ये स्कूल इसलिए जॉइन किया बिकॉज़ इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, जहाँ पे हम डिजिटल स्किल्स, इंडिपेंडेंसी ये कुछ सीखते हैं जो नॉर्मल स्कूलिंग में नहीं होता। ख़ास तौर पे मैंने तो इंडिपेंडेंट होने के लिए और एआई सीखने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए ये स्कूल जॉइन किया। नाइस। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपने एक महीने में क्या कुछ सीखा है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने इस 1 महीने में टेडएक्स रिव्यू इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, फेसलेस वीडियो जिसको हम सॉन्ग कहते हैं, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट और भी बहुत कुछ सीखा है। ख़ास तौर पे प्रॉम्प्टिंग भी उसमें हमें चैट जीपीटी का यूज़ करना बहुत अच्छे से आया स्कूल में। ओके, तो आपसे अगला सवाल है कि आपकी रिहान स्कूल में डेली की रूटीन क्या है? ओके, लेट्स बिगिन। मेरी डेली की रूटीन ये है कि सुबह नाश्ता करने के बाद हम रेडी होते हैं, देन वी विल गो टू स्कूल। 7:30 हमारा जो टाइमिंग होती है स्कूल की वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम हॉल में जाते हैं, यूनाइटेड हॉल में, जहाँ पे हमारा सेशन होता है, पहले योगा एंड मेडिटेशन, देन सर का सेशन होता है, पहले कुरान की क्लास होती है, देन हमारी होती है माइक्रो हैबिट्स की क्लास। उसके बाद सर ने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो वो करते हैं। फिर हम क्लास में जाते हैं, अपनी डेली रूटीन के जितने भी टास्क होते हैं वो तब तक करते हैं हम। 12 साढ़े 12 तक बच्चों को छुट्टी हो जाती है, जिनका काम रह जाता है तो वो 1 बजे तक घर चले जाते हैं। ये हमारे स्कूल की डेली रूटीन होती है। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि हमारे स्कूल में जो ओसू जी होती है उसके बारे में आप डिटेल बता सकती हैं? जी जी, ओसोजी जो है वो एक जापानीज वर्ड है। जैसे जापानीज स्कूल होते हैं फॉरेन जापान में, तो वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लीनिंग खुद करते हैं, अपनी क्लास की सफाई खुद करते हैं। उसी से इंस्पायर होकर हमारे स्कूल ने भी ये एक्टिविटी रखी है जिसका नाम ओसोजी है। इसका मतलब होता है, जब स्टूडेंट सुबह आते हैं मॉर्निंग में, सबसे पहले ओसोजी करते हैं, अपनी क्लास की वो सफाई करते हैं, वो डस्टिंग करते हैं, वो पौधों को पानी देते हैं और भी जो भी क्लीनिनेस का काम होता है वो सब करते हैं। तो ये एक्टिविटी काफ़ी इंगेजिंग है बच्चों के लिए और उन्हें अपना काम खुद करना सिखाती हैं। सो दिस इज द डिटेल अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या मुझे बता सकती हैं कि आप कैनवा पोस्ट कैसे करते हैं? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगी कैनवा पोस्ट किस तरीके। कैनवा पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम कैनवा जाते हैं, जो हमारा टाइटल होता है कैनवा पे जाते हैं, जो हमारा टाइटल होता है उस टाइटल से रिलेटेड जैसे कोई भी टाइटल हो गया जिसमें सक्सेस के बारे में कोई बात हो रही है या सक्सेस को टारगेट करके कोई बात हो रही है, तो हम उसको चूज करेंगे। उससे रिलेटेड, नॉट नॉन रेलिवेंट, हम उससे ही रिलेटेड पिक्चर्स को चूज करेंगे। हम अपने कैनवा पे बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे और टेक्स्ट अपना जो अपना टाइटल होगा वो उस पिक्चर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। देन वी विल ऐड आवर स्कूल लोगो। उसके बगैर हमारी कैनवा पोस्ट रिजेक्ट हो जाती है। ये हमारी कैनवा पोस्ट बन गई। देन वी विल गो टू चैट जीपीटी, उसको कहेंगे हमें डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग्स एंड इमोजीज दें। फिर हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो कैनवा पोस्ट प्लस डिस्क्रिप्शन पोस्ट कर देंगे। नाइस। तो मुझे बता सकती हैं कि अब स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? ओके, मैं आपको बता सकती हूँ स्टोरी पोस्ट इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉपिक है स्टोरी पोस्ट का वो है द एवोल्यूशन ऑफ पैराडॉक्स। ये ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले कोपायलट के लिए। कोपायलट के पास उसे कहेंगे गिव मी क्रिएट एन इमेज ऑन दिस टॉपिक। वो हमें उस टॉपिक के ऊपर इमेज क्रिएट करके देगा सबसे पहले। उसके बाद हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उसे कहेंगे give me a description on this topic with hashtags and emojis। वो हमें डिस्क्रिप्शन दे देगा। Then we will post these both things on all social media platforms, तो हमारी स्टोरी पोस्ट हो जाएगी। नाइस आंसर। तो आप मुझे बता सकती हैं कि कॉल एनी क्या होती है? ओके, नाइस क्वेश्चन। कॉल एनी बेसिकली, कॉल जो एनी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें क्विकली और जेन्युइन आंसर्स देंगी। तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास जो भी टॉपिक होता है हम चैट जीपीटी से उसके लिए 60 to 50 क्वेश्चन ले लेते हैं। चैट जीपीटी हमें वो क्वेश्चन कहता है। तो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, माया के साथ शेयर स्क्रीन करते हैं, हम उससे सवाल पूछते हैं, वो हमें जवाब देते हैं। तो इस तरीके से हमारी कॉल यानी किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। कि अब आप मुझे बता सकती हैं कि टेडेक्स टॉक क्या होती है? जी, मैं आपको बता सकती हूँ टेडेक्स टॉपिक मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टास्क है। इसको हम बहुत यूनिक वे होता है। टेडेक्स एक टेड है, टीईडी सॉफ्टवेयर, वहाँ पे जहाँ पे बिग स्पीकर्स आते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करता है, मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल यंग लोगों को वो मोटिवेट होते हैं। हम उस वीडियो को 10 to 15 मिनट्स की होती है, उसे देखते हैं। उसके बाद अपना प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू देते हैं। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए हो तो वो हम चैट जीपीटी से लेते हैं। फिर 2 to 4 मिनट्स का हमें रिव्यू बनाना होता है इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, और हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं विद डिस्क्रिप्शन विद प्रॉपर हैशटैग्स एंड इमोजीज। ओके, आप मुझे बता सकती हैं चैट जीपीटी क्या होता है और उसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे यूज़ करते हैं? ओके, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो चैट जीपीटी जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्योरली जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल हमें जानना हो किसी भी शहर का कैपिटल, किसी भी मुल्क का कैपिटल, तो वो हमें 1 मिनट में कैपिटल भी बता देगा, ऑल डिटेल भी बता देगा। सो ये बहुत अच्छा है चैट जीपीटी, और इसको डेली लाइफ में इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी टास्क की प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उससे पूछ सकते हैं, वो हमें बता देगा। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं बड़े होकर जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहती हूँ। जर्नलिज्म करके जर्नलिस्ट बनूंगी, उसके बाद ह्यूमैनिटी के लिए काम करूंगी। और आप ये क्यों बनना चाहती हैं? मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से मेरा ख्वाब था ये काम करना, एंकर पर्सन। मुझे बोलना था, सच के लिए बोलना था, और अभी भी मैं यही ख्वाब पे काम कर रही हूँ और चाहती हूँ यही बनूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि एक अगर आपको एक दिन के लिए रिहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सबसे पहला चेंज, जो ओनली चेंज है, वो तो मुझे यही नज़र आता है
कि स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि जिस तरीके से टीचर्स पढ़ा सकते हैं उस तरीके से स्टूडेंट हमें कभी नहीं गाइड कर सकता। सो आई विल हायर मोर देन 3 to 5 टीचर्स इन दिस स्कूल, जो कि बहुत बड़ा चेंज होगा और सबसे इम्पैक्टफुल चेंज यही है जो मैं करना चाहूँगी। एंड सेकंड ऑफ ऑल आई विल मैं चाहूँगी यहाँ पे हमारा स्कूल है, हमारा कंट्री पाकिस्तान है, तो हम उसे भी तो कहीं रिप्रेजेंट करें। तो मैं चाहूँगी कि स्कूल में नेशनल एंथम पढ़ा जाए मॉर्निंग असेंबली में, जो अभी तक नहीं पढ़ा जा रहा। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? ओके, नाइस क्वेश्चन, लेट्स डिग इन। ट्रेडिशनल स्कूल और स्कूल में यही फ़र्क है, यहाँ पे जो है वो टोटली एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सब कुछ यही सिखाया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये है बुक्स पढ़ो, याद करो, पेपर दो, पास हो जाओ, रट्टा मारो, दैट्स इट। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो है यहाँ पे डिजिटल स्किल, इंडिपेंडेंसी और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। बट नॉर्मल स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक ही सिस्टम है जो सालों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी यही चलता रहेगा। इट्स टोटली डिफरेंट। ओके, तो अब आपको अगर ट्रेडिशनल स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाएंगे? जी, ये तो बहुत मज़े का सवाल है और इसका जवाब भी मेरे पास बहुत मज़े का है। मैं सबसे पहला चेंज तो यही करूँगी ट्रेडिशनल स्कूलिंग में। मैं वहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखूँगी, क्योंकि जहाँ सफाई नहीं होती, खासतौर पर वॉशरूम साफ़ नहीं होते, वो जगह से मुझे नफ़रत होती है। तो मैं स्कूल की क्लीनलीनेस का ख्याल रखूँगी। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं वहाँ पे ब्रेक को 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स के कर लूँगी, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में मैं भी पहले ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे ब्रेक बहुत छोटी होती थी, हमें पता ही नहीं लगता था टाइम गुजर गया। तो मैं 2 घंटे की ब्रेक रखूँगी। थर्ड, मैं ये करूँगी कि टीचर्स अच्छे हायर करूँगी और 2 घंटे की क्लासेस रख दूँगी, ताकि बच्चे 9 बजे स्कूल में आए और 11 बजे घर चले जाएँ। ओके, नाइस। तो आपसे अगला सवाल है कि जैसे रिहान अल्लाह वाला है, तो आप अपना वाली या वाला क्या रखना चाहेंगे? ओके, मैंने अभी इस पे रिसर्च की थी, कुछ थोड़ा बहुत सोचा था, चैटजीपीटी की हेल्प ली थी, तो मैंने सर्च किया और सोचा कि मैं ह्यूमैनिटी वाली चूज़ करूँगी अगर परमिशन दी गई तो। वरना स्कूल की लिस्ट है, उसमें से हमें नाम चूज़ करना होता है, देखते हैं अब क्या होता है। मैंने तो ह्यूमैनिटी वाला सोचा है, वाली सोचा है, अब देखते हैं। ओके, तो अब हम आपकी फेवरेट्स की तरफ आते हैं, तो आप पहले अपने फेवरेट डिशेस बताएं। मेरी फेवरेट डिशेस 3 हैं। सबसे पहले चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी और चिकन कौरमा। नाइस। तो आप अपने फेवरेट 3 फेवरेट कलर्स बताएं। मेरे 3 फेवरेट कलर्स हैं। पहला कलर लैवेंडर, उसके बाद वाइट कलर एंड ब्लैक कलर। तो मेरा आपसे अगले सवाल है कि आपकी फेवरेट स्वीट डिशेस क्या है? मुझे मीठा बहुत पसंद है, खाने के बाद मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, तो सबसे पहले मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। जब भी मैं सारी खा जाती हूँ, उसके बाद मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद बस मीठा जो भी हो मुझे पसंद है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज क्या है? मैं लॉलीपॉप खा रही हूँ, इसमें लॉलीपॉप डाल के ऐसे यम यम यम। 10 रुपए मेरी आप 3 फेवरेट पर्सनैलिटी, हो सबसे गया। पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मेरे पेरेंट्स और फिर वसीम बदामी, जो कि मेरी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हैं स्टार्टिंग से। ये अब आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? जी, मैं बता सकती हूँ, मेरी हॉबीज़ वैसे तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन पहले पहले मैं कैलीग्राफी करती थी, रफ टाइम पे लिखना पसंद करती थी। अब मुझे सिंगिंग और लिसनिंग पसंद है बस। शट अप। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अपने व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी?
तो मेरे आपके व्यूवर्स के लिए यही एडवाइस होगी, जो काम करते हैं दिल से करें और दिमाग से करें, क्योंकि जो काम हम दिल और दिमाग से नहीं करते उसमें हमारा कभी दिल नहीं लगता और वो काम कभी हम अच्छा काम करें। So viewers, this was my interview with Alina Batu. So hope you enjoyed it. So till then, take care. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.